हेलो दोस्तों। आज हम लोग थोड़ा आईआईटी के एक सवाल को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं एक आईआईटी के सवाल को देखने वाला हूँ। जैसे ये इंटीग्रेशन है 0 to पाई। ठीक है, और ये 6 है, मॉड लगा हुआ है। ठीक है, और ये sin 3x प्लस sin 2x प्लस कॉस sin x मॉड। ठीक है, तो ये आईआईटी जनवरी 2026 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, तो इसमें से इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लेते हैं। ठीक है, तो 0 से पाई 6 यहाँ रहने दीजिए, इसे आई नाम दे देते हैं। और ये क्या हो गया, साइन 3x प्लस sin 2x प्लस साइन x और इधर sin 2x अरेंज करके लिख दिए। ये 3x और sin x इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 3x प्लस x बाय 2 इंटू कॉस 3x माइनस x बाय 2। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, sin 2x मोड लग जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, 0 to पाई ये लिमिट को रख देते हैं, पुट करते हैं और इसे अरेंज करके लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, sin 4x हो जाएगा, और ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये कॉस मेरा क्या हो जाएगा 2x/2, x हो गया प्लस sin 2x। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो sin 2x की जगह पे हम लोग इसको पुट करते हैं, sin x 2 इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू ये कॉस एक्स प्लस sin 2x, इसे भी तोड़ देते हैं, 2 sin x प्लस इंटू कॉस एक्स मॉड लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर साइड लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 sin x इंटू cos²x। यहाँ पे 6 है, 0 to पाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, 4 sin x इंटू cos² x प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखिए 2 sin x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 to पाई। ठीक है, 2 sin x कॉमन ले लिए, और यहाँ क्या बच गया, 2 cos²x, ये cos² x प्लस कॉस एक्स मॉड रहने दिए। ठीक है, यहाँ पे dx है। ठीक है, सब जगह dx है, यहाँ पे dx लगा हुआ है। ठीक है, ये dx क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 बाहर बाहर चला गया, 12 हो गया। ठीक है, 0 to पाई हो गया, sin x इंटू 2 cos² x प्लस कॉस एक्स dx हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस तरह के इंटीग्रेशन में हम लोग
पुट करना पड़ता है, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो cos x इक्वल टू टी हम लोग पुट किए, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स और डी एक्स, तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो माइनस डी टी, तो यहाँ पे पुट करके लिख देते हैं 0 to π 12, यहाँ पे क्या हो गया, कॉस के जगह पे मॉड 2t स्क्वायर प्लस टी मॉड और यहाँ पे डी टी और माइनस साइन बाहर। अब लिमिट को हम लोग भी पुट करेंगे क्योंकि ये टी पुट कर चुके हैं, तो जीरो यहाँ पे देखिए कॉस जीरो अगर लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और पाई लगाते हैं तो कॉस -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -1 लिमिट चेंज हो गया और यहाँ पे 2t स्क्वायर प्लस टी और डी टी हो गया, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो थोड़ा मैं इसे मिटाऊंगा, स्पेस नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है? तो देखिए अब एक रूल होता है कि अगर हम लोग लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आगे लग जाएगा, तो -12 इंटू ये 1 यहाँ चला जाएगा और ये -1 नीचे जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 2t स्क्वायर प्लस टी डी टी हो गया, ठीक है। अब मेरा क्या है, मॉड को हम लोग हटाएंगे, ठीक है। तो मेरा लिमिट, अच्छा ये हम लोग इंटरचेंज किए तो आगे में माइनस साइन लग गया, तो ये क्या हो गया 12 हो गया, और ये -1 से 1 तक जाएगा, मॉड 2p स्क्वायर हो गया, टी हो गया और डी टी हो गया। अब जो है हम लोग इसे ओपन करेंगे, तो ये पहले -1 से -1/2 तक जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस टी डी टी होगा, अच्छा प्लस लिमिट कहाँ होगा, -1/2 से 0 जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस टी डी टी, ठीक है, प्लस 0 से 1 तक जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस टी डी टी। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, और अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा करके देखते हैं, थोड़ा मैं बता देता हूँ। 2t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 3 प्लस टी स्क्वायर बाय 2, ये हो गया आपका -1 से -1/2 तक, प्लस इसी तरह आपका 2t³/3 प्लस टी स्क्वायर बाय 2, और ये कहाँ जाएगा 0 से -1/2 तक जाएगा, और प्लस ये कहाँ जाएगा आपका 2 3/3 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 डी टी, डी टी नहीं, ये आपका जाएगा लिमिट 0 से 1 तक, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा 17 आएगा। तो ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है जनवरी 2026 में, तो ये इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल में, जो आईआईटी में आया हुआ है मैथ में इंपॉर्टेंट सवाल। तो आप हमसे इस तरह के सवाल से करने के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेरा चैनल मनीष झा झुमका से नाम से है, आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आईआईटी के जो प्रीवियस ईयर के सवाल है मैं उसे कराते रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।